कबीर का एक है, और हम दूसरे शक्ल में कहते हैं भाई शुरू में यानी पीर का जो है, शुरू में हम ये कहते हैं कि भाई पीर का तस्वुर लाओ, पीर का तस्वुर लेकर के आओ। तो जब पीर का तस्वुर लेने जाओगे तो ज़िक्र का अल्फाज चले जाते हैं, जब कलमे का अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो तस्वुर हट जाता है। तो इसलिए एकदम न्यूट्रल बैठना है और धीरे धीरे हम जिक्र करते रहना है, करते करते इस जिक्र के साथ ही फिर जिक्र देने वाला भी हमारे सामने मौजूद है, उसका तस्वुर आने लगता है। अब कलमे से मोहब्बत बढ़ाओगे, खुद ब खुद पीर की मोहब्बत बढ़ेगी, और पीर की मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी। और ये भी कभी अपना मुआयना करना, ये जिक्र करने के बाद में हमारे अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ी या घटी, देखना पड़ेगा ना। क्या हमें फैज़ हुआ, कम हुआ है कि ज़्यादा हुई है मोहब्बत, तो हो गया तो बेड़ा पार। यहीं पर बैठने के बाद में आप लोग भले वो बात कट होकर के भी चली, लेकिन उस टाइम पे भी अगर अभी दिल पे असर रख कर, हाथ रख कर के बोल सकते हो कि ये जो हमने बयान सुना, ये जो ज़िक्र इलाही सुने, तो इससे अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ गई या घट गई? बढ़ी। अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ गई तो फिर वो उसका दी हुई जहन्नम का खौफ, जन्नत का शौक़, वो बाजू हटते चला जाएगा। यह कोई मकसद नहीं तो इसके पहले हम जो भी बंदगी करते थे अल्लाह की मोहब्बत में नहीं करते थे, जहन्नम के खौफ से करते थे, जन्नत के शौक़ से करते थे, है ना। आज भी जितना भी करते हैं, इतना करेंगे तो इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, इतना करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। जन्नत के 8 दर्जात हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा ना तो फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, ना तो सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। यानी जितने हम ज़्यादा इबादत करेंगे उतना ज़्यादा हमको मान लेगा। तो ये दोनों चीज़ों से आज़ाद हो जाना, न जहन्नम के खौफ से करना है, न जन्नत के शौक़ से करना है। वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा मालिक कुल है। तो जितना अल्लाह ने दिया हम उसी का शुक्र नहीं अदा कर पा रहे हैं, और के लिए मरे जा रहे हैं, और की दौड़ में मरे जा रहे हैं। जो दिया है उसका ही शुक्र नहीं किया, और शुक्र बोले तो ज़िक्र का ही नाम है। जितना हम जिक्र करेंगे उसका शुक्र अदा करते जाएंगे। अभी कभी भी इतना होने के बाद में क्या हमने कभी ऐसी दुआ मांगी है क्या? है बारी तला तूने इतना अता किया है जितने कि हम काबिल नहीं थे, अल्लाह तेरा एहसान अज़ीम है, तूने इतना अता किया है जितने कि हम काबिल नहीं थे। ऐसे कभी दुआ मांगे क्या? या नमाज़ पढ़ते के साथ में और की दौड़ शुरू हो जाती, अल्लाह मैं परेशान हूँ, अल्लाह हमारी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत नहीं, खैर बरकत दे, अल्लाह हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, अल्लाह हमारी रिज़्क़ में कुशादगी दे। यही सब और की मांग है। लेकिन जो दिया है, इतना दिन है, इतना रहने के बाद में कभी भूखे सोए क्या आप? नहीं सोए। अल्लाह तेरा एहसान है कि हम भूखे उठे ज़रूर, लेकिन तूने भूखा नहीं सुलाया मुझे। अल्लाह हम दुनिया में नंगे आए ज़रूर, लेकिन अब तक माशाअल्लाह कपड़े पहन के ही रहे, नंगे नहीं रहे, बेसरो सामान नहीं रहे। ये सब एहसान नहीं है क्या उसके? एहसान नहीं। वो एहसान को याद करेंगे, हकीकत में अल्लाह रसूल की मोहब्बत बढ़ते चली जाएगी। हम उसके ऐसा दिए हुए एहसान को हम याद नहीं करते, इसलिए मोहब्बत नहीं बढ़ती। अभी दुनियावी तौर पे देखो, बार बार तुम्हारी कोई मदद करते रहे, वो करते रहेगा तो फिर आप उससे मोहब्बत बढ़ा लेते हो। जिसने 2-4 दफ़ा झटक दिया, जा मियाँ मांगना नहीं मेरे से, नहीं है मेरे पास, क्या तूने कमा के रखा था क्या मेरे पास, मांगने आते हो, आप उससे मोहब्बत नहीं करते हो, बल्कि फिर उसकी चुगली चवाई चालू करते हो, उसकी बुराइयाँ दूसरी जगह गाते हो। तो दिया तो बड़े खुश, नहीं दिए तो फिर नाखुश। तो ऐसा ही अब हम तौलते हैं, अल्लाह की नेमतों को भी तौलने लगते हैं, लेकिन ऐसा उसकी नेमतों को तौल नहीं सकते हो आप। दुनिया वाले लोगों तुम्हारे बराबरी के हैं, आप तौल लोगे, लेकिन तो वराउल वरा है रहो अल्लाह की ज़ात, उसको क्या इंसान की ज़ात से तौलोगे तुम? यही हमारी खामी हो जाती है, यही हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि हमारी जितनी जो माहौल में और जिस माहौल में रहते हैं उसी की सोच रहती है, तो उसी से हम अल्लाह को उसी सोच से अल्लाह के पैमाने को भी तौलेंगे क्या? हो नहीं सकता। तो इसलिए ज़िक्र इलाही करते जाओगे तुम्हारा जहन वराउल वरा होते जाएगा। समझ में आए?
जैसे एक ये रोशनी है, ये रोशनी ही है, वो भी रोशनी है, लेकिन इस रोशनी को बांध करके एक टार्च नुमा कर दोगे तो इतनी से सुई भी है, फ़ौरन उठा लोगे आप, क्योंकि एक ही जगह फोकस पड़ रहा है उसका। टार्च का माना ही वो फोकस एक जगह पड़ रहा है, 2 सेल की हो या 4 सेल की, ज़्यादातर तो 2 सेल की है, तो हमें भी 2 सेल की मिली हुई है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों भी नूर हैं कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह भी नूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नूर है। अगर इसको हम ज़िक्र इलाही करते रहेंगे, कितना भी हुआ, कितना भी अंदर का कपट, गुब्ज़, कीना, अनानियत, मैपना, ये है, ये जंग ही तो है ना एक किस्म के। कूड़ा करकट ही भर के रखे अंदर, कांटे बोके रखे, तो धीरे धीरे हटते जाते हैं, हटते जाते हैं। अब एक साथ में तो कोई उठा के नहीं फेंक सकता, जंग लगा हुआ तो उसको भी धीरे धीरे रेक पॉलिश से, वो नहीं तो फिर वो बोलते हैं ना साइलेंसर जैसा जलाते हैं, आग लगा देते हैं, फिर उसके बाद में 2-4 फटके मारते हैं, तो भी उतना मोटा जंग ही दूर होता है। साफ उसमें चमक तो नहीं आती, चमक लाने के लिए फिर भी धीरे 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 आपको रेक पॉलिश से, फिर वो मोटे वाले से, फिर 2 नंबर से, फिर 3 नंबर से, इस तरह आप रेक पॉलिश से करते करते फिर आपको चमकने लगती। तो हम लोगों ने भी बचपन से लेके अभी तक दुनिया भर की गिलाज़त लगा लिया दिल के अंदर, उसमें भी चमक लाना है, जुल्मत भर लिया है, उसको नूर में तब्दील करना पड़ेगा, तो नूर का कुर्ब लेना पड़ेगा हमको, नूर की सोबत अख्तियार करना पड़ेगा। तो ये पहले फैसला करो, जो हमारे पीर ने दिया वो नूर है कि नहीं। नूर है तो उसको अपना लो, जुल्मत है तो उठा के फेंक दो। ऐसा पीर भी नहीं चाहिए, ऐसा जिक्र भी नहीं चाहिए। लेकिन पहले टटोल लोगे, हमारी गलती है कि जिक्र की गलती है, हमारी लापरवाही है, पीर की तो नहीं हो सकती। डॉक्टर तो जाएगा तो भाई तुम्हारे अच्छे होने के लिए दवा देगा, और तुमको मार डालने के लिए, बीमार होने के लिए नहीं देगा। कितना भी दुश्मन से दुश्मन भी डॉक्टर होगा, वो भी जो है आपको मारने की दवा नहीं देगी। हत्तल इम्कान उनका वो नज़्बुल आइनी ये रहता है कि कैसे भी करके मरीज़ को ठीक करना है। पीर भी कभी खट्टी बात बोलता है, कभी कड़वी बात बोलता है, कभी वो बर्दाश्त करना है। अभी हम लोग बोलते हैं ना अल्लाह ताला जो है जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला उससे 70 गुना ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है बोलते कि नहीं? कितना माँ, कितना मेहरबान होगा रब्बे कदीर। हम ख़ता पर ख़ता करते जा रहे हैं, वो अता पर अता करते जा रहे हैं। हम ख़ता पर ख़ता करते जा रहे हैं, वो अता पर अता करते जा रहे हैं। तो अभी अल्लाह के लिए तो अल्लाह से तो डरो ही मत। हम डंके की चोट पर हम कहते हैं, डरने वाले से आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते हो। डरने वाले से मोहब्बत नहीं कर सकोगे। डरना ही है तो अपने नफ्स से डरो, जो शैतान की शक्ल में हमारे अंदर बैठा है, उससे कोई नहीं डरता है। अल्लाह से डर रहा है जो रहमान और रहीम है, जो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। हम तो 70 क्या, वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुना कर सकता है, हम क्या उसका 70 से हम क्या उसे तोलेंगे। ऐसा मेहरबान है। उससे अगर मोहब्बत करना है तो हम ये बोले मत डरो बोल के, तो इसका नहीं कि जाके किसी का डाका मार लो, किसी का बेईमानी कर लो, किसी का। जब तुम उससे मोहब्बत करने लगो तो खुद ब खुद ही आदतें छूट जाएंगी, अगर हैं भी तो छूट जाएंगी। इसलिए ज़िक्र अफ़ज़लुल ज़िक्र बोला गया उसको। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफ़ज़लुल ज़िक्र। बाकी तो 99 और भी ज़िक्र है, अल्लाह के जितने भी नाम ज़िक्र ही हैं। वो नमाज भी पढ़ रहे हो ज़िक्र ही है, कुरान पढ़ रहे हो अल्लाह का ज़िक्र ही है ना। वो हिदायत के लिए आया, कुछ इबादत के लिए आया, कुछ अपनी मारिफत के लिए आया। कुरान में तीनों तरीके के बयान हैं। अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है, अल्लाह की बंदगी कैसे करना है, अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल करना है, यानी उसकी पहचान कैसे हासिल करना है, पूरा मुकम्मिल है कुरान के अंदर। लेकिन अभी जो जिस नज़र से ढूंढता है वो नज़र मिल जाती। मुझ में अगर आप में ख़राबियाँ चुनना है तो मैं ख़राबियाँ ही चुनूँगा, मुझे अगर अच्छाई चुनना है तो अच्छाई भी चुन सकता हूँ। अब हम जंगल में गए, किसी को कांटे चुनना है तो कांटों से झोली भर के लाएगा। हाँ, अगर किसी को फूलों से फूल चुनना है तो फूलों से झोली भर के लेके आएगा। वो हमारे सोच पर है। अपनी सोच को बदलो, अल्लाह ताला बेहतर रास्ते निकाल देगा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक अल्लाह।
अपने महबूब के सतकुतुब में बारितल्लाह मेरे मुर्शिद कामिल के सतकुतुब है अल्लाह। हम तमाम के कानों के आँखों के दिलों के पर्दों खोल दे मौला। हम तमाम के आँखों के कानों के दिलों पर्दों खोल दे मौला। हर शय में तेरा जलवा देखने की नज़र अता फरमा मौला। ज़र्रे ज़र्रे से तेरी मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा मौला। ख़ुद को जानने पहचानने पाने की तौफीक अता फरमा मौला। ख़ुद को जानने पहचानने पाने की तौफीक अता फरमा मौला। हर दम में ज़िक्र करने की फ़िक्र अता फरमा मौला। कलमे का राज़ व नियाज़ हम पर आशकारा फरमा दे मौला। कलमे तैयबा का राज़ व नियाज़ हम पर आशकारा फरमा दे मौला। अल्लाह जो है आमीन आमीन करे अल्लाह इनकी दिल की धड़कनों को बेहतर जानता है मौला। इन तमाम की जायज़ मुराद कबूल फरमा मौला। इन तमाम की जायज़ मुराद कबूल फरमा मौला। इन तमाम की जायज़ मुराद कबूल फरमा मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।